टुडे आई एम गोइंग टू टीच हिंदी व्याकरण का पत्र लेखन, जिसे इंग्लिश में लेटर राइटिंग कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहला हमारा चैप्टर है हिंदी व्याकरण का पत्र लेखन। तो आइए इसे देखते हैं कि पहले हम ये जानेंगे पत्र किसे कहते हैं। पहले हम ये जान लेते हैं पत्र की परिभाषा। पत्र विचारों और संदेशों के आदान प्रदान का एक बहुत ही आसान माध्यम है। अर्थात पत्र के द्वारा हम अपने विचार, अपने संदेश एक दूसरे को हम बहुत ही आसानी से पहुंचाते हैं। पत्र के माध्यम से एक व्यक्ति अपनी बातों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। अर्थात कि अगर हमें अपने किसी भी रिश्तेदार में पत्र लिखना है तो हम अपने पत्र के माध्यम से ही, यानी अपने पत्र के द्वारा ही अपनी बातों को हम अपने रिश्तेदारों को, या फिर हम अगर कहीं बाहर ऑफिस में जॉब करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे किसी को आवेदन पत्र देना है, किसी से अगर हमें अपने मोहल्ले में अगर कहीं भी कुछ भी, अगर हमें कोई प्रॉब्लम भी है, या फिर अगर हम बैंक में जाते हैं तो हमें पत्र लिखना पड़ता है किसी को भी कुछ बताने के लिए या फिर कंप्लेन करने के लिए। सबसे पहले हम एक पत्र लिखते हैं। उस पत्र के माध्यम से वो व्यक्ति उस समस्या को पढ़ता है, या फिर अगर हम अपनी फैमिली में किसी को भी पत्र लिख रहे हैं तो वो उस पत्र के माध्यम से हमारी बात को आसानी से जान लेता है। पत्र के विभिन्न उपयोगों और शैली शिल्प के आधार पर पत्र को दो भागों में बांटा गया है। उपयोग, जो हम लोग जो पत्र लिखते हैं और जो हिंदी की जो शैली है उसके आधार पर पत्रों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र को फॉर्मल लेटर और अनौपचारिक पत्र को इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको फॉर्मल लेटर मीन्स औपचारिक पत्र के बारे, उसके प्रारूप, उसको लिखते कैसे हैं और फिर उसे औपचारिक पत्र कहते किसे हैं के बारे में मैं बताऊंगी। सो देखते हैं आगे। औपचारिक पत्र मीन्स फॉर्मल लेटर। यह पत्राचार उन लोगों के साथ किया जाता है जिनसे हमारा कोई निजी परिचय नहीं होता है। इनमें तथ्यों और सूचनाओं को अधिक महत्व दिया जाता है। औपचारिक पत्र के कई रूप हो सकते हैं। औपचारिक पत्र उन लोगों को लिखा जाता है जिनसे हमारे निजी परिचय, अर्थात जैसे हमारे माता पिता, भाई बहन, ये लोग नहीं आते हैं। औपचारिक पत्र उन लोगों के साथ हम करते हैं पत्राचार, जैसे किसी कार्यालय में, सरकारी दफ्तरों में, किसी प्राइवेट कंपनी में हमें लिखना रहता है, या फिर कहीं हम आवेदन करते हैं बैंक में, कहीं भी किसी संपादक को लिखना है तो वहाँ पे हम औपचारिक पत्र को ही लिखते हैं। जैसे औपचारिक पत्र के कई रूप हो सकते हैं, जैसे सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, व्यावसायिक पत्र, पूछताछ पत्र, संपादक के नाम पत्र, अनुरोध पत्र, शोक पत्र, आवेदन पत्र, शिकायत पत्र, यहाँ पे बड़ा श होगा, निमंत्रण पत्र, विज्ञापन पत्र, बधाई पत्र और शुभकामना पत्र। ये सारे जितने भी ये पत्र हैं, पत्रों के स्वरूप, प्रारूप, ये सब औपचारिक पत्र में आते हैं। आइए अब हम देखते हैं औपचारिक पत्र का प्रारूप कैसा है। ये है औपचारिक पत्र का प्रारूप। औपचारिक पत्र के प्रारूप में 8 बिंदु होते हैं। पहला, प्रेषक का पता, दूसरा, दिनांक, तीसरा, पत्र प्रापक अधिकारी का पद और पता, चौथा, विषय, पांचवा, संबोधन,
छठा विषय वस्तु, सातवां हस्ताक्षर के पूर्व की शब्दावली और आठवां नाम या हस्ताक्षर। यहाँ पे मैंने एक पेज बनाया है, जैसे आपकी कॉपी में होते हैं पेज, और उसके आगे मैंने जो आपको लिखना है एग्ज़ाम में भी आप लोगों को ऐसे ही आते होंगे, ठीक है। तो इसका मैंने एक प्रारूप बनाया है, इसको आप देख लीजिए, इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा समझने के लिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है प्रेषक का पता। यहाँ पे आप जो पत्र लिख रहा है उसका यहाँ पे सबसे ऊपर उसका एड्रेस रहेगा, ठीक है। आप डाल दिए, यहाँ पे मैंने लिखा है आवास विकास कॉलोनी कानपुर। ठीक एक लाइन की गैप के बाद हम लिखेंगे, सेकंड ऑप्शन है हमारा दिनांक। दिनांक आप डाल देंगे, जिस डेट को आप लिख रहे हैं पत्र, उस डेट को आप लिख देंगे 19 जुलाई 2020। फिर एक लाइन का गैप यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट है पत्र प्रापक अधिकारी का पद और पता। हम पहले उसको संबोधन करेंगे। शाखा में प्रधानाचार्य, कानपुर पब्लिक स्कूल कानपुर। उसके बाद फिर एक लाइन का हम गैप देंगे। उसके बाद इसमें रहेगा विषय। विषय यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अपना निभाता है, क्योंकि औपचारिक पत्र में सबसे इम्पोर्टेंट है विषय। विषय में हम हिंदी, इंग्लिश, इतिहास, भूगोल नहीं लिखेंगे। इसमें हम जिस भी टॉपिक पे या फिर जिस टॉपिक पे हम लिख रहे हैं पत्र, उस टॉपिक के विषय आप लिखेंगे। कि अगर हम लिख रहे हैं प्रमाण पत्र लेने के लिए या फिर अवकाश के लिए, फिर बहन की शादी है, भाई की शादी है, किसी का मुंडन है, तो आप अपने प्रधानाचार्य को लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक लाइन का गैप रहेगा और हम संबोधन करेंगे उनको, मान्यवर, फिर श्रीमान, फिर महोदय, ऐसे शब्दों से हम उनको संबोधन करेंगे। और जो हमारा छठा लाइन है, ये पांचवा और छठा संबोधन और विषय वस्तु, ये इसके बीच में एक भी लाइन का गैप नहीं रहेगा। और फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड लाइन में आप अपनी समस्या के बारे में लिखेंगे। ये 3 लाइन में आप अपनी समस्या लिखेंगे और नीचे की ये जो 2 लाइन है, इसमें आप उनसे क्या चाहते हैं ये आप लिखेंगे, ठीक है। फिर है हमारा 7वां ऑप्शन हस्ताक्षर के पूर्व की शब्दावली। जैसे आप लिखेंगे लास्ट में आपका आज्ञाकारी, छात्र या छात्रा। फिर नाम, हस्ताक्षर में आप अपना लिख देंगे, अपना नाम, अमित या रचना मैंने यहाँ पे लिखा है। अपने क्लास भी डाल देंगे, आप किस क्लास के छात्र या छात्रा हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए मैं एक आपको एग्जाम्पल उदाहरण दिखा देती हूँ, मैंने बनाया है, आपको उससे बहुत ही हेल्प मिलेगा लिखने में। आपकी एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पेपर में अगर ये आते हैं क्वेश्चंस, तो आपको उसमें टॉपिक पूरा लिख के आएगा कि आप ये हैं, आपको इनके पास पत्र लिखना है, ठीक है। आपको इसकी कोई चिंता नहीं करनी है कि हाँ हमको क्या क्या लिखना है, वो पूरा टॉपिक आपको और एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेंगे, बोर्ड एग्ज़ाम में भी। मैंने यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन 1, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रमाण पत्र देने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। आइए देख लेते हैं इसको कैसे लिखना है। पहले हम डालेंगे एड्रेस, पता अवधपुरी कॉलोनी इलाहाबाद। फिर एक लाइन का गैप दिया है मैंने, फिर लिखा है डेट 20 जुलाई 2020। फिर एक लाइन का गैप है। उसके बाद सेवा में प्रधानाचार्य जुबली इंटर कॉलेज इलाहाबाद। फिर मैंने गैप दिया है। फिर विषय लिखा है मैंने प्रमाण पत्र देने हेतु आवेदन पत्र। मान्यवर, सविनय निवेदन है कि मेरे पिता वायुसेना में कार्यरत हैं। इस वर्ष उनका स्थानांतरण इलाहाबाद से दिल्ली हो गया है, अतः मैं इस विद्यालय में अपनी आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख सकूँगा और मुझे विद्यालय छोड़ना पड़ेगा। हम सब परिवार दिल्ली जा रहे हैं।
दूसरे विद्यालय में प्रवेश के लिए मुझे विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए आप मुझे विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा अशोक या पूजा। और हाँ बच्चों, ये विशेष ध्यान दीजिएगा कि आप कोई भी जब एड्रेस लिख रहे हैं ऊपर कॉमा, फिर डिस्टेंस, जितना ये डिस्टेंस है, फिर कहाँ पे आपको हमें खड़ी ये चिन्ह लगाना है, विराम चिन्ह, ठीक है, लघु चिन्ह, फिर विराम चिन्ह, फिर कॉमा, ये सब पे बहुत ही विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है, नहीं तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। आई होप कि आपको आज का वीडियो ये औपचारिक पत्र समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं आपसे अनौपचारिक पत्र को लेके। टिल देन यू कीप स्टडी एंड गुड लक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।